हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम लोग हेडिंग देख रहे हैं वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल के अंतर्गत आखिर क्या होता है? बच्चों वैद्युत अपघटनी सेल के अंदर जो वैद्युत ऊर्जा है, जो वैद्युत ऊर्जा होती है बच्चों, वो ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। वैद्युत अपघटनी सेल के अंतर्गत विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है तथा वैद्युत अपघटनी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए एक बाह्य स्रोत यानी बैटरी का सहारा लिया जाता है। इसी बाह्य स्रोत के जरिए या इसी बाह्य स्रोत के द्वारा विद्युत धारा इन इलेक्ट्रोडों की सहायता से विलयन में प्रवाहित की जाएगी। विलयन का है का वैद्युत अपघट्ट NaCl। ठीक है, यहाँ पे आप HCl का भी वैद्युत अपघट्ट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो सबसे पहले बच्चों हमको क्या लिखना है इस पर सुनिए। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे वैद्युत अपघटनी सेल। सबसे पहले आप लिखेंगे वैद्युत अपघटनी सेल के अंतर्गत विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है तथा वैद्युत अपघटनी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए बाह्य स्रोत लगते हैं या विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए बाह्य स्रोत बैटरी के रूप में होते हैं। फिर इसके बाद बच्चों आप लोग हेडिंग डालेंगे संरचना। ठीक है, अब बात आती है संरचना के बारे में क्या लिखेंगे, तो संरचना को आप पॉइंट बनाकर लिख लीजिए। जैसे पहला पॉइंट आप कह सकते हैं वैद्युत अपघटनी सेल में, ये जो वैद्युत अपघटनी सेल है, वैद्युत अपघटनी सेल में प्रयुक्त हुआ पात्र, ये प्रयुक्त हुआ पात्र कुचालक पदार्थों का बना होता है। यानी ये जो बेटा पात्र देख रहे हैं ना, ये कुचालक है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये भी सुचालक होगा तो विद्युत धारा जो है ये पूरे बर्तन पर भी संचालित होने लगेगी। ठीक है, तो हम जो भी बर्तन ले रहे हैं वो वैद्युत अपघटनी जो भी ये बर्तन है, इसे वैद्युत अपघटनी पात्र कहते हैं और बेटा ये कुचालक पदार्थों का बना होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट आप क्या बोलेंगे इसके लिए? दूसरा पॉइंट बोलेंगे वैद्युत अपघटनी सेल में धातु की दो छड़ें लगी होती हैं जो एनोड तथा कैथोड का कार्य करती है। ठीक है, फिर बेटा तीसरा पॉइंट आप क्या इस पर बोलेंगे? तीसरा पॉइंट बोलेंगे सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए बैटरी लगी होती है। चौथा पॉइंट क्या आप बोलेंगे संरचना में? बेटा चौथा पॉइंट बोलेंगे वैद्युत अपघट्ट के रूप में NaCl गलित या तो घुलित, चाहे गला होगा या तो घुलित पानी में मिला होगा, गलित या घुलित अवस्था में होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक पॉइंट आप क्या और बोल सकते हैं? पांचवा पॉइंट वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड पर धन का आवेश तथा कैथोड पर ऋण का आवेश होता है। इतना करने के बाद बच्चों फिर बारी आती है विधि की। फिर आप विधि लिखेंगे। विधि में क्या है वो देखिए। सबसे पहले एक वैद्युत अपघटनी पात्र लेते हैं, जिस पात्र में सोडियम क्लोराइड का गलित या घुलित पदार्थ भर लेते हैं, जिसपे दो इलेक्ट्रोड धातु के दो छड़ लगाते हैं जो बैटरी से उन्हें जोड़कर एक को एनोड तथा एक को कैथोड बना लिया जाता है। यहाँ पर जो विद्युत धारा है वो विद्युत धारा धन सिरे से होकर के चलती है तथा जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कौन से सिरे से प्रवेश करते हैं? धन सिरे से। यानी यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन चलेंगे ये ऊपर की ओर होंगे तथा विद्युत धारा की बेटा जो गति होगी वो इधर से आएगी। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब ये है, आप जानते हैं विद्युत धारा के ठीक विपरीत किसकी गति होती है? इलेक्ट्रॉनों की गति होती है। तो आप बोलेंगे एक वैद्युत अपघटनी पात्र लेते हैं, जिस पात्र में NaCl का वैद्युत अपघट्ट गलित या घुलित अवस्था में भरकर धातु की दो छड़ लगा देते हैं, जिसे हम बैटरी से जोड़कर एक को एनोड तथा एक को कैथोड बना लेते हैं। अब हम सेल के द्वारा या बैटरी के द्वारा विद्युत धारा वैद्युत अपघट्ट या वैद्युत अपघटनी विलयन पर भेजते हैं, तब इलेक्ट्रॉनों की दिशा विद्युत धारा की दिशा के विपरीत होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर चलते हैं, जबकि धारा कैथोड से चलकर एनोड की ओर इधर से चलती है। यानी यहाँ से विद्युत धारा यहाँ से होते हुए चली आएगी और जबकि इलेक्ट्रॉन इस प्रकार जाएंगे। ठीक है, तब वैद्युत अपघटनी पात्र में भरे वैद्युत अपघट्ट में निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो वो रासायनिक अभिक्रिया फिर आप लिखेंगे, वो क्या है?
NaCl जो भरा है वो टूट जाएगा बेटा Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस में। पॉजिटिव कहाँ चला जाता है? नेगेटिव सिरे पर, यानी कैथोड की ओर। तो सबसे पहले हम लोग कैथोड पर अभिक्रिया देखेंगे, कौन सी होगी? कैथोड पर अभिक्रिया। बेटा कैथोड पर चला जाएगा Na पॉजिटिव और वहां पर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने मूल अवस्था पर आ जाता है, ठीक है। तथा माइनस कहां पर चला जाता है? एनोड की ओर। तो यहां पर आप लिखेंगे एनोड पर अभिक्रिया। क्या होगी एनोड पर अभिक्रिया? बेटा ये जो Cl है एनोड पर अपना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देता है और अपनी मूल अवस्था पर आ जाता है। और ये अयुग्मित जो ये मुक्त मूलक है क्लोरीन का, जिस पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये किसी दूसरे क्लोरीन के अयुग्मित समूह के साथ, या ऐसे भी बोल सकते हैं एक क्लोरीन का मुक्त मूलक किसी दूसरे क्लोरीन के मुक्त मूलक से क्रिया करके Cl2 गैस का निर्माण कर देता है। बेटा यही है वैद्युत अपघटनी सेल। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।